हेलो वेलकम बैक एवरीवन। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मालवेयर और रैंसमवेयर थ्रेट्स को। ओके, तो मालवेयर सिंपली अगर हम सिर्फ मालवेयर की बात करें तो मालवेयर एक प्रोग्राम समझ लो, ठीक है, किसी भी तरह का एक प्रोग्राम जो कि आपको हानि पहुंचाने के लिए है। ठीक है, एक तरह से मालवेयर बहुत तरह के होते हैं जिसमें कि जैसे कि वायरस भी एक मालवेयर है। ठीक है, वायरस एक मालवेयर है, स्पाईवेयर एक मालवेयर है जो कि आप पे स्पाई करता है। तो इस तरह के प्रोग्राम जो कि आपके डेटा चुराते हैं, आपको हानि पहुंचाते हैं, आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं, आपके नेटवर्क को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को हानि पहुंचाते हैं, वो सभी मालवेयर में ही आते हैं। ठीक है, और जो रैंसमवेयर है वो भी एक तरह का मालवेयर ही है। ठीक है, सो लेट्स लेट्स सी आगे हम देखते हैं कि हम रैंसमवेयर जो है एक तरह का मालवेयर है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि भाई इसकी जो है पूरी पूरी एक एक तरह से विधि होती है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप ही होता है सारा कुछ जो है। ठीक है, सो लेट्स सी। पहले मैं इसे छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा देखने में ठीक लगे। ओके, सो इधर इधर साइड, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, तो अगर हम बात करें इसकी बात इस बारे में कि कितने टाइप के होते हैं, तो एक तरह से ये मेरा वर्बली एक वो है कि भाई मालवेयर जो होते हैं जैसे कि वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, रूट किट्स, एडवेयर, स्पाईवेयर और वायरस। ओके, तो हम पहले बात करते हैं वायरस की। नॉर्मली आप भी जानते हो वायरस, मैं भी जानता हूँ वायरस, कंप्यूटर वाले वायरस। ठीक है, तो ये तो इसमें तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वायरस जो है एक ऐसा चीज है जिसमें क्या होता है कि तुम्हें खुद से क्लिक कराओगे तभी वो स्प्रेड करेगा तुम्हारे कंप्यूटर में। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं वर्म्स की बात। अब वर्म्स का क्या होता है, इसमें ना ये वायरस की तरह होता है, लेकिन इसमें ना दिक्कत वाली ये बात है कि इसे ना किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो तुम्हें क्लिक करने के लिए क्लिक करोगे तभी, ऐसा नहीं है कि तुम क्लिक करोगे तभी ये स्प्रेड होगा तुम्हारे कंप्यूटर में। ये ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह फैलता रहता है एक तरह से। ठीक है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जो है जाता रहता है एक तरह से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्पाईवेयर की, तो ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि तुम्हारे ऊपर स्पाई करता है, तुम्हारे कैमरे को एक्सेस करेगा, तुम्हारे कीबोर्ड में जो भी तुम टाइप कर रहे हो वो सारा कुछ एक्सेस होगा, और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, हैकर्स के पास, या फिर जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनके पास जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एडवेयर की। एडवेयर क्या करते हैं, यहाँ पे एडवेयर जो है तुम्हें जो है क्या करते हैं, यहाँ पे एडवेयर जो है सीधे की सीधे तुम्हें जो है क्या कि तुम्हारे कंप्यूटर में, तुम्हारे डिवाइस में जो है ऐड चलाते हैं। ठीक है, और तुम कहते हो यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे कंप्यूटर में तुम्हारे डिवाइस में जो है एडवेयर टाइप का कोई जो है प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रोजन की। अब ट्रोजन क्या होता है, देखो अगर साफ साफ बोलूँ तो ये किसी और प्रोग्राम की शैडो में जो है छुप के चलते हैं, एक तरह से यूं कह सकते हो। ठीक है, तो मान लो एक प्रोग्राम है जो कि बढ़िया प्रोग्राम है, लेकिन उसके 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 अंदर जो है कुछ एक और प्रोग्राम है। ठीक है, उस तरह का। ठीक है, एक तरह से। ठीक है, सो उसके बाद हम बात करते हैं रूट किट्स की। रूट किट्स जो है बहुत ही ज्यादा एक बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है एक तरह से देखा जाए तो। इसमें सारा कुछ होता है। यहाँ पे ये जो है रूट किट जो है सीधे के सीधे तुम्हारे रूट लेवल, मतलब कि रूट यूजर को टारगेट करता है एक तरह से। ठीक है, तो जहाँ पे जैसे ही रूट यूजर का एक्सेस जो है इसके पास मिल जाता है, समझ रहे हो तुम्हारे कंप्यूटर की वाट लगे एक तरह से। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रिप्टो जैकिंग की। अब भाई क्रिप्टो जैकिंग भी एक तरह का जो है हमारा मालवेयर ही होता है। यहाँ पे होता ये है कि जैसे कि हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज की, इथेरियम हो गया, क्रिप्टो और बिटकॉइन हो गया, तो ये ना माइनिंग किए जाते हैं। अब क्या होता है कि सोचो कि तुम्हारे कंप्यूटर में माइनिंग हो रही है और मेरे को सारा पैसा, सारी जो है करेंसी मिल रही है। ठीक है, मैं किसी और के कंप्यूटर से माइनिंग करा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही साइबर क्रिमिनल करते हैं, वो किसी और के कंप्यूटर पे तुम्हारा अपना जो है माइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे सर्वर पे माइन कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा तो लोड जा रहा है ना, लोड लग रहा है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम नेक्स्ट बात करें तो भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है, यहाँ पे दिक्कत आती है वनरेबिलिटीज की। अब वनरेबिलिटीज क्या होती है, फ्लॉ इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब किसी तरह की कोई जैसे कि कोई होता ना, जैसे कि हाँ भाई ये तो खिड़की खुली रह गई। ठीक है, वो वाला हिसाब है। ठीक है, उसके बाद इसके लिए पैचेस भी आते हैं, पैच आते हैं, अपडेट्स आते हैं। ठीक है, पैचेस में डज एग्जिस्ट बट आंट ऑलवेज अप्लाइड। ठीक है, तो आते हैं लेकिन हमेशा अप्लाई हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वनरेबिलिटी बन जाती है। ठीक है, ठीक है, उसी के बाद अगर हम बात करें कि इवन ओल्ड वनरेबिलिटी आर स्टिल मालवेयर टारगेट। ओके, मालवेयर टारगेट, जैसे कि कोई पुरानी कोई चीज है
और जो जैसे ही रहेगी, है ना, वो भी टारगेट होती है। जैसे कि मान लो कि कोई कोई पोर्ट है जो कि तुमने बंद नहीं किया कभी, वो भी टारगेट हो जाता है यहाँ पे। ओके, सो एंड सबसे जरूरी चीज है कि यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा इन चीजों में क्यों फंसते हैं, वो होता है भाई सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। पता है क्यों? अब सोशल यूजर, यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू क्या होता है कि अटैकर्स जो है कन्विंस कर लेते हैं यूजर को, जैसे कि यूजर ने पासवर्ड देने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट है हमारे पास, जैसे कि डाउनलोड द इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो कन्विंस करेंगे भाई ये सॉफ्टवेयर ठीक है, आप इसे डाउनलोड कर लो। उसके बाद ओपन एन इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट, ठीक है, ईमेल का अटैचमेंट, जैसे कि फिशिंग ईमेल होती है, फिशिंग ईमेल के थ्रू जो है सारा वायरस जो है, मैक्सिमम वायरस जो है स्प्रेड होते हैं फिशिंग ईमेल के थ्रू। मैक्सिमम चीजें फिशिंग ईमेल के थ्रू ही होती हैं, क्योंकि भाई तुम मशीन को ट्रेन कर सकते हो, ह्यूमंस को नहीं, ठीक है। सो उसके बाद हम बात करते हैं कनेक्ट एन इन्फेक्टेड डिस्क और ड्राइव, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला तुम्हें देता है ड्राइव डिस्क कि भाई ये कनेक्ट कर लेना, जैसे कनेक्ट करोगे काम हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट बात है हमारी रैंसमवेयर की। अब रैंसमवेयर एक्चुअली में, रैंसमवेयर भी एक हमारा जो है प्रोग्राम्स की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है तुम्हारी सारी सारी डेटा को, तुम्हारे सारे सारे फाइल्स को जो है इनक्रिप्ट कर देता है। अब इनक्रिप्ट कर देगा, अब तुम्हारे पास एक्सेस नहीं है, तुम्हारी मशीन का एक्सेस नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे डेटा का एक्सेस नहीं है तुम्हारे पास, अब एक्सेस चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्ट करेगा उस बंदे को, मतलब कि जो उसका रियल यूजर है उस बंदे को, कि आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे पे करो क्रिप्टो करेंसी, ओके, जैसे कि बिटकॉइन, बिटकॉइन में पे करो, मतलब वो रैंसम मांग रहे हैं, ठीक है। तो रैंसम मांग रहे हैं, अब रैंसम पे करो, देन वी विल प्रोवाइड यू द डिस्क्रिप्शन की, ओके। और यहाँ पे क्या होता है, मेन चीज ये है कि जैसे ही आप प्रोवाइड कर दो, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो काम करेगा ही करेगा, ठीक है। और साथ ही में एक और चीज है कि भाई ये तुम्हारे ऊपर प्रेशर भी दे सकते हैं कि भाई अगर तुमने पैसे नहीं दिए, अगर तुमने रैंसम नहीं दिया तो हम जो है पब्लिक कर देंगे। हो सकता है कुछ बहुत ज्यादा प्राइवेट फाइल हो, ठीक है, और तुमने पैसे नहीं दिए तो वो हो सकता है कि पब्लिक हो जाए, ठीक है, इस तरह की चीजें। और पब्लिक होने के डर से तुम्हें पे करना पड़ेगा, तो इस तरह से वो एक तरह प्रेशर बढ़ाता है, ठीक है। और साथ ही में बात करें तो FBI, ये बात है 2020 की, जहाँ पे FBI हमारा जो होता है इंटरनेट क्रिमिनल कंप्लेंट सेंटर, अब यहाँ पे IC3 होता है जो कि US में होता है, वहाँ पे 2474 के आसपास जो है कंप्लेंट जो है रैंसमवेयर के बारे में आई है। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है साइज जो है इसका। और यहाँ पे विक्टिम्स हुए हैं जो कि 29.1 मिलियन के आसपास जो है बना है 2020 के अंदर। लेकिन अभी की बात करें तो लेटेस्ट की तो कुछ अलग ही होगा, और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो क्या ही होगा, ठीक है। सो जैसा कि सारे के सारे हमारे जो वायरस होते हैं और जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं हमारी जो है, वो सारी सारी हमारी आती हैं फिशिंग के थ्रू, ठीक है, ईमेल फिशिंग के थ्रू। और एक एक न्यूज़ के अकॉर्डिंग भाई जो है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि भाई एस जो कंपनी है, अब यहाँ पे उसने 100 मिलियन जो है हैकर्स को पे किए थे, किस लिए? ताकि उन्हें अपना डेटा वापस मिल जाए फ्रॉम रैंसमवेयर, ओके। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं मार्केट में, बहुत कुछ है, अगर तुम डार्क वेब पे जाओगे तो तुम्हें भी बहुत कुछ मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू, बाय।